कई बार कई स्त्रियां पति की वैल्यू नहीं समझती। जब तक पति जिंदा है आप पति की इज्जत नहीं करती, पर पति जब नहीं रहता तब पता लगता है कि पति कितना कीमती था, कितना अनमोल। पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नर अवतार। जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार सोना पति बिना संसार। पत्नी भी अनमोल है। जब तक पत्नी जिंदा होती है पति को पत्नी की वैल्यू नहीं होती, इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता। मर जाएगी उसके बिना रहोगे तो पता चलेगा कि उसकी उपस्थिति कितनी अच्छी थी, उसका जाना कितना दुखद है। इसलिए रिश्तों को ना समय दिया करो, पत्नी को समय दो, पति को समय दो और प्यार से रहो। जिंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। ये हंसने मुस्कुराने का मौका भी बार बार नहीं मिलता साहब। अच्छी पत्नियां अच्छे पति भी किस्मत में बार बार नहीं होते, समय बार बार नहीं आता। अब ये आप वृंदावन में यहाँ बैठे हो, मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। रोज मैं उनसे बातें किया करती थी, पर कल की रात कुछ कहा सुनी हो गई हम दोनों में जरा सी बात पर, और मैंने उन्हें खाने को नहीं पूछा, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया। मैंने बात नहीं की गुस्से में, उन्होंने भी बात नहीं की। वो अपनी करवट में सो गए, मैं अपनी करवट में सो गई। सवेरे जागे तो पता चला मेरे पति को रात में साइलेंट अटैक आया, बड़े बड़े। सारी जिंदगी के लिए अब ये दर्द है कि क्यों ना मैंने अपने पति से वो आखिरी रात थी, हर बार पांव दबाती थी, हाल चाल पूछती थी, पर मरने की रात ना मैंने उन्हें भोजन कराया, ना मैंने उनका हाल चाल पूछा। अब सारी जिंदगी के लिए ये बात हो गई कि क्यों जरा सी बात में मैंने झगड़ा कर लिया। गलती किसकी थी मायने नहीं रखती, लेकिन सारी जिंदगी का रोना मेरे हाथ पर। इसलिए पता नहीं कौन सी रात अंतिम रात हो, पता नहीं कौन सा मिलना आखिरी मिलना हो, पता नहीं कौन सा मुस्कुराना आखिरी मुस्कुराना हो। इसलिए जब मिला करो प्यार से मिला करो, हंसते मुस्कुराते मिला करो। शिकायतें तो सारी जो नहीं है तो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है, जिंदगी वीरान है। पति जब होता है ना तो वैल्यू नहीं समझता। पत्नी थी तो क्या आपने उसकी कभी तारीफ की? क्या कभी कहा कि तुम्हारी जैसी जीवन संगिनी मुझे हर जन्म में भगवान दे? कभी उसके हाथ को अपने हाथ में रख के कभी कहा तुमने कि तुम्हें ईश्वर ने मेरे लिए ही बनाया है? अरे बातें भली झूठी हो, पर जब करोगे तो तुम्हारी शब्दों से सामने वाला खुश होगा। और यदि आपकी वाणी से कोई खुश होता है तो कोई खर्चा नहीं खुश करने, क्योंकि समय बार बार नहीं आएगा। समय कब निकल गया, कितनी जल्दी आपके शादी के 20 साल हो गए, कितने जल्दी आपके शादी के 25 और 50 साल हो गए, पता ही नहीं चला। आपकी पत्नी को समय दीजिए, आपके पति को समय दीजिए, दोनों एक दूसरे से प्रेम कीजिए और दोनों मिलकर भगवान से प्रेम कीजिए। यही तो सच्ची गृहस्थी है। फांसी लगा ली उसने, क्यों? जब तक जिंदा थी मैंने सीधे मुंह बात ही नहीं की उससे, जब तक जिंदा थी कोई वैल्यू नहीं की मैंने। मर गई तो पता चला कि राम राम मैंने क्या खो दिया। होता माँ जिंदा होती है ना, माँ की मर जाती है तो पता चलता है कि माँ कहाँ होता है। आपके 2 हाथ है ना, कीमत नहीं है हाथों की। जब एक हाथ किसी कारण बस कट जाता है तब पता चलता है कि यार साथ में पाँव है, कोई कीमत नहीं है। जब किसी का पाँव नहीं होता एक और उसे बैसाखी लेकर चलना पड़ता है तब पता चलता है कि दूसरे पाँव नहीं होता। कई बार चीज़ें अपने पास होती हैं लेकिन अपने उसकी कीमत पता नहीं। कीमत जब तक पता चलती है तब तक समय हाथ से चला जाता है। क्या करें, समय रहती समझ लोगे तो बहुत फायदे होते। इसलिए कल को आपको उफ ना करना पड़े, काश इस शब्द का प्रयोग ना करना पड़े कि काश मिल लेते, बात मेरे से गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अपनी पत्नी को ना चाहकर मेरे हाथ से
ये गलती हो गई, अपराध। मैंने इससे कई बार माफ़ी मांगी, सॉरी कहा, पर इसने कहा नहीं, मैंने तो निर्णय ले लिया है कि मैं आपको तलाक दूंगी। जो नारी का सम्मान नहीं करता, मैं ऐसे पुरुष के संग नहीं रह सकता। जज साहब ने कहा उस लड़की की तरफ देखकर, बेटी विचार करो, तुम अपने पति को तलाक देकर बताओ कहाँ रहोगी? लड़की ने कहा, मेरी माँ जिंदा है जज साहब, मेरे पापा जिंदा है, कमाते हैं, मैं भी कमाऊंगी, काम करूंगी, पर इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी। जज साहब ने कहा, बेटी तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता, तुम्हारे पापा कितने दिन तक तुम्हारा साथ देंगे? जब तुम्हारी माँ बूढ़ी हो जाएगी, जब तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो जाएंगे और जब मर जाएंगे, तब तुम्हारा पालन कौन करेगा? तुम्हारा भाई, तुम्हारी भौजाई। जब बिना बाप के बिना माँ के तुम उस घर में रहोगी, तुम्हारी भौजाई दिन में 4 ताने मारेगी कि जो अपने पति की ना हो सकी वो हमारी होगी। कितने दिन तुम्हारा भाई तुम्हें रोटी देगा? कितने दिन तुम्हारी भौजाई तुम्हें देगी? क्या वो ताने सुन सकोगी? जब तुम्हारी माँ के मरने के बाद, तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम्हारी भौजाई, तुम्हारी भाभी तुम्हें ताने मारेगी, क्या सह सकोगी? गलती किससे नहीं होती। यदि उसने तुम्हें थप्पड़ मारा है तो लो, मैं कहता हूँ तुम भी इसे थप्पड़ मार लो। यदि तुम्हारे थप्पड़ मारने से तुम्हारा रिश्ता बचता